हाय हेलो नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप सब। आज मेरा और हम सब का, हमारे पूरे परिवार का 1 साल का इंतज़ार ख़त्म होने को आया है। आज हमारा गृह प्रवेश है। पिछले 1 साल से हम लोग काम में इतने ज़्यादा बिज़ी, इतने ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस किए ना छोटे 2 बच्चों के साथ। तो आज लग रहा है कि हाँ, तपस्या पूरी हुई है और फाइनली आज जाके हमारा गृह प्रवेश हो रहा है। ये मैं हूँ अपने कुमाऊनी आउटफिट में। रहती मैं ससुराल मेरा गढ़वाल का है, हूँ मैं कुमाऊनी। तो ये मैंने डाला हुआ है अपना फेवरेट पिछौड़ा, हमारे कुमाऊँ की पहचान। ये हैं हमारे पंडित जी। यहाँ पर मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे और मेरी सासू माँ बैठी हुई हैं। और ये हैं हमारे फैमिली के पंडित, रिश्ते में मेरे देवर लगते हैं। इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर जाके भी ये पूजा पाठ करवाते हैं। पता है हुआ क्या, क्योंकि साड़ी पहनना यार ज़रूरी होता है ऐसे में, मतलब पूजा वूजा के टाइम पे ना। अब मैं मतलब मेरे पास टाइम की तो इतनी ज़्यादा शॉर्टेज रहती है, क्योंकि ये छुटकी मैडम गोदी पे थी। अब पता मेन टाइम पे देखो रोने लग गई वहाँ बैठे बैठे कि मुझे दूध पिलाओ, उसे भूख लग गई थी। इतनी मुश्किल से मतलब मैंने खाली जस्ट रैप किया हुआ है साड़ी को, और स्वेटर तो मैंने ऑलरेडी पहन रखी थी। बस ऐसे ही करके साड़ी लपेट ली, क्योंकि थोड़ा शगुन रहता है, अच्छा भी लगता है, और थोड़ा सा मुझे अपना पिछौड़ा भी डालना था। अब तो ऐसा हो गया है ना सही में कंडीशन की, मतलब सालों साल निकल जाते हैं, साड़ियाँ यूज़ ही नहीं होती। तो कोई भी मौका मिले तो तुरंत से पहन लेना चाहिए। हाँ, छोटे बच्चों के साथ थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि बहुत सोचना पड़ता है कुछ भी, मतलब हैवी चीज़ पहनने से पहले। हालांकि मैंने बहुत लाइट कॉटन की साड़ी से डाल ली थी, फटाफट खाली लपेट रखी थी, जस्ट रैप कि हाँ बस शगुन के लिए चाहिए। अब सुबह से हम लोग किचन पे लगे हुए हैं। ये देखो किचन की मेहनत, मैंने फटाफट फास्ट फॉरवर्ड वाला वीडियो बना रखा है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, देखने वाले बोर हो जाएंगे। यहाँ पता है आज रोटना बनाया मैंने, फर्स्ट टाइम रोटना बनाया। मतलब पूरी थी, पकौड़ी थी, और क्या था, सूजी थी, क्या था यार मैं भूल रही हूँ। मतलब इस टाइप जो जब पूजा में चाहिए होता है वो सब चीज़ें बनाई थी। और सुबह 5:30 बजे से किचन में, मतलब मैं नहा धो के घुस गई थी, और उसके बाद से फटाफट से सब मैंने बना दिया था। थोड़ा अड़ोस पड़ोस में बांटने के लिए भी बनाना ही होता है, तो वो मैंने बाद में बनाया रुक के। पहले पूजा के लिए जो ज़रूरी चीज़ थी वो सब चीज़ें बना ली थी। और उसके बाद जो है पंडित जी टाइम से आ गए थे, उनको चाय वाय पिला के तब सीधे फटाफट उन्होंने बोला, मतलब 5-7 मिनट का टाइम दिया भाई कि तुरंत से साड़ी लपेटो और वो कलश लेके सीधा ऊपर वाले रूम पे चल लो। उसके बाद तब मैं पूजा शुरू करूँगा, तब तुम अपना अपना फेस को पोतना है तो फिर कर लेना। लेकिन कहाँ से, बच्चों के साथ कुछ नहीं हो पाता। बस फटाफट से जैसे हो वैसे ही बनो और तुरंत से जाओ। मतलब घर पे छोटा सा भी काम होगा ना तो सुबह से शाम हो जाती है सच में, मतलब समझ में नहीं आता। और किचन में जो दुनिया भर के हज़ारों बर्तन हो जाते हैं ना, उफ, धो धो के तो सच में हाथ लग रहा है, हाथ घिस चुके हैं मेरे तो, सच बताऊं तो। अब यहाँ पकौड़ी बनानी थी, पकौड़ी में पता है हाथों में इतनी खुजली सी हो जाती है ना, सच में आप लोगों की भी हो ही जाती होगी यार। जो ज़्यादा किचन में काम करता है ना उसके तो मतलब हाथों में एक तरह का इन्फेक्शन मेरे तो शुरू हो चुका है यहाँ पर आके। कहते नहीं है ससुराल में आके ना अच्छे अच्छे टेढ़े लोग सीधे हो जाते हैं सच में। मतलब मम्मी एक काम के लिए बोलती थी ना, साफ मना। लेकिन अब समझ में आता है ना कि एक नहीं 36 काम करो, और सारे काम हाँ बोल के करने हैं भाई। सम टाइम बहुत अच्छा भी है, सास हमें इतना सब कुछ सिखा देती है कि हमें परफेक्ट बना देती है। और यहाँ सूजी को भून भून के हाथों में सच में सुबह सुबह दर्द होने लगा था, लेकिन चलो कोई नहीं, भूनना तो था ही, बनानी होती है प्रसाद के लिए भी। और पता है आपको राज की बात बताती हूँ, मतलब लगा लो पूरा, मतलब जो भी था छोटा मोटा का प्रोग्राम, मैंने उसमें मेरे बाल नहीं बनाए। मतलब बाल बनाने का मुझे माइंड से स्किप हो गया मेरा। मैंने पता सीधा जब साड़ी पहनी थी सीधे मैंने जूड़ा बांध लिया था, और बस सीधे मतलब मैंने उधर बस रबड़ लगाया, जूड़ा बना दिया, ख़त्म। क्योंकि यार हम लोगों को पहले काम वगैरह देखना होता है, क्योंकि बाल बनाने के चक्कर में पड़ गए तो भाई सीधे डांट पड़नी है कि तुमने लेट कर दिया। तो डांट खाने से अच्छा है तो भाई जैसे हो चुपचाप से बस वैसे ही सामने पहुंच जाओ, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। वैसे काम तो ना एक रात पहले से ही शुरू हो गया था, क्योंकि एक रात पहले हमने अपने ऊपर वाले हॉल की जो है वो सफाई की थी। उसका छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। एक्चुअली क्या है ना, मैं रहती इस समय रुद्रप्रयाग में हूँ। मेरा ससुराल जो है गढ़वाल रुद्रप्रयाग का है, ठीक है, लोकेशन ये हो गई मेरी। दूसरी चीज़ ये है कि हमने रेंटल मतलब अपने लिए हॉल वगैरह बनाया है। इसके अलावा जो बाकी 2 सेट हमारे 2 रूम सेट 2 हैं, तो वो अभी रेंट पे ऑलरेडी वो एडवांस बुक थे, तो वो अभी बिना कंप्लीट हुए ही वो रेंट पे लग चुके थे। तो हमारे किराएदार आने के बाद हमने थोड़ा बहुत काम भी अंदर करवाया था। अब वो जो रेंट पे है तो वहाँ जाके वीडियो नहीं मैं बना पाई, तो हम लोगों ने सीधे अपने हॉल पे ही कराई पूजा। और वहाँ थोड़ा बहुत जाके हवन में, जैसे पंडित जी के साथ जाके मेरे हस्बैंड ने थोड़ा बहुत जो फॉर्मेलिटी थी वो कर ली थी। लेकिन बाकी उन लोगों को हमने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी दोनों किराएदार हमारे रहने लगे हैं। तो बस दोस्तों बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, वरना बातें करने के लिए तो क्या है, सुबह से शाम हो सकती है। अच्छा, अब हम लोगों ने फाइनल आरती हमारी जो है इस समय हो रही।
और मुझे याद आया ना कि एक भी फ़ोटो नहीं ली यार इंस्टाग्राम में, मतलब मैं तो कुछ डाल ही नहीं पाती, अपलोड कर ही नहीं पाती। लोग इतना ज़्यादा वहाँ पे मतलब बिल्कुल अपडेट रहते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाती। मैंने इनसे बोला यार एक दो चार फ़ोटो ले लो मेरी। इन्होंने फ़ोटो ली तो है, अब पता नहीं कल फ़ोटो ली थी इन्होंने, मैंने अभी तक एक भी फ़ोटो ना इन्होंने मुझे सेंड की है, ना मैंने इनसे पूछा है। अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे याद आया कि अरे यार मैंने यहाँ फ़ोटो खिंचवाई थी, अब पूछूँगी जाके इनसे। तो फ्रेंड्स मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।